आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सबका इस चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हम 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इंग्लिश में दो सेक्शन आते हैं। पहला इंग्लिश ग्रामर का आता है और दूसरा होता है इंग्लिश बुक आता है। तो इंग्लिश ग्रामर की पहले बात करते हैं, फिर हम इंग्लिश बुक पे आएंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में बहुत ही बेसिक आता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक आता है ऑक्सफोर्ड जूनियर, बस वो काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है और बहुत बेसिक आते हैं, बहुत ज़्यादा ही बेसिक। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। ऑक्सफोर्ड जूनियर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके सभी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं, शॉर्ट नोट साथ में अगर बना लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो आप बढ़िया से इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या आता है तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लेटर्स वगैरह आते हैं, राइटिंग आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, ये सब आते हैं। वो सब आपका सिर्फ ऑक्सफोर्ड जूनियर की वो सब के लिए काफ़ी है, उतना से आप इंग्लिश ग्रामर अपना बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश बुक पे। तो इंग्लिश बुक में क्या होता है, तो इंग्लिश बुक में भी दो सेक्शन होते हैं। पहले तो स्टोरी वगैरह होते हैं, ये पोएम आते हैं। स्टोरी में क्या होता है कि स्टोरी को आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो हम यही सजेस्ट कर सकते हैं कि स्टोरी को इंजॉय करके पढ़िए, हाँ उसको फील करके पढ़िए, कोई कहानी को समझ के पढ़िए, तो याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप किसी चीज़ को समझ जाइएगा, उस चीज़ को रियलिटी पे सोच के पढ़िएगा, तो उसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। और सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश के राइटर ने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी स्टोरी है उस सबके राइटर ने और कौन किस चैप्टर को लिखे हुए हैं और स्टोरी और पोएम ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आंसर के लिए क्या हो सकता है, आप कोई भी चैप्टर का आपको कहानी पता होना चाहिए। अगर आपको कहानी उस चैप्टर का पता है तो आप बढ़िया से उसको खुद से लिख सकते हैं और समरी भी याद करने की जरूरत नहीं है यार। समरी भी आपको खुद से लिखिए, अच्छे से लिखिए, अपने तरीका से लिखिए, ताकि जो आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे वो समझें कि हाँ ये बच्चा रट के नहीं आया है, खुद से लिखा है, अपने आप से लिखा है, तो वो पॉजिटिव तरीके से आपको देखेंगे और वो मार्क्स अच्छे तरीके से मार्क्स आपको देंगे। तो समरी भी आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, अपने से हिंदी माइंड में सोचिए और उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपका समरी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर वही है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। बस यही करना है कि कहानी जो भी कहानी है उसे ना एंजॉय करके पढ़िए। एंजॉय करके पढ़ने से ना मज़ा भी आता है और वो ज़्यादा दिन तक माइंड में याद रहता है। किसी भी क्वेश्चन को आप रटिएगा, कितना क्वेश्चन रटिएगा, जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आप रटे हैं वो एग्जाम में आ ही जाए। ओके, तो इस चीज़ के लिए आपको चैप्टर का पूरा कहानी पता होना चाहिए। अगर कहानी पता है तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से खुद से लिख सकते हैं। और ग्रामर के लिए हमने बताया है कि ऑक्सफोर्ड जूनियर ही काफ़ी है। और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उससे आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं जूनियर काफ़ी है बिहार बोर्ड के लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्रामर में आप ऑक्सफोर्ड जूनियर कर लीजिए, हाँ नॉर्मल है यार, उससे ज़्यादा आता ही नहीं है। और बुक में हमने बताया है लेटर राइटर ये सब कर लीजिए, उससे आगे कुछ नहीं करना है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं, बढ़िया ढंग से कर लेते हैं, और एक नोट्स बढ़िया नोट्स होना चाहिए। नोट्स बहुत मायने रखता है। अगर आप नोट्स साफ सुथरा और अच्छा बनाते हैं तो एग्ज़ाम आवर में आप उसे रिवाइज करने में भी मज़ा आता है। तो नोट्स आपका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, बढ़िया नोट्स होना चाहिए ग्रामर का। इस चीज़ से आप एग्ज़ाम आवर में उससे बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, मज़ा आता है रिवाइज करने में, इंटरेस्ट भी आता है। तो इतना से आप बढ़िया से अपना इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर सब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, बाय, टेक केयर।